हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग पोस्ट ऑफिस GDS 2024 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों, फाइनल रिजल्ट तो आ चुका है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, और OBC को कौन कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, आपके पास मैं अभी जो लिस्ट बताने वाला हूँ वो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, यानी कि आपको वेरिफिकेशन में काट दिया जाएगा। तो जो मैं अभी आपको लिस्ट बताने वाला हूं तो वो लिस्ट को आप ध्यान से देखिएगा, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आप अपने पास अभी से ही उसको बनवा लें, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको वो डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल लगेंगे ही दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा पोस्ट ऑफिस से रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों देखिए, ये वो लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय लेकर ही जाना है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि देयर आफ्टर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड रिक्वायर्ड टू अटेंड द designated authority for physical verification documents. While attending for documents verification for the candidate will be required to carry following documents in original and two set of self-attested photocopies for submission which may be, यानी कि ये जो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके जितने भी कॉपी हैं आपको ओरिजिनल रखना है, प्लस आपको 2 सेट में यानी 2 सेट बनाकर उसका रखना है, और उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, यानी कि स्व प्रमाणित कर लेना है आपको जितने भी जो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है यहाँ पर कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स उसको ओरिजिनल भी लेके जाना है। अब आता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो है क्या 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 आपको लेके जाना है। तो पहला नंबर पे है दोस्तों मार्कशीट, यानी कि आपका 10वीं क्लास का जो मार्कशीट है दोस्तों उसको लेके जाना है। आपका वही उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो 10वीं का आपका जो मार्कशीट है यानी 10th क्लास का जो है मार्कशीट, ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल कंपलसरी है कि जो आपको ले ही के जाना है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे है दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ। जो दूसरे नंबर पे है आइडेंटिटी प्रूफ, यानी आइडेंटिटी प्रूफ में आ जाएगा आपका आधार कार्ड आ जाएगा दोस्तों, आधार, या फिर वोटर आईडी जो होगा वो हो जाएगा, या फिर पैन कार्ड हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हो जाएगा दोस्तों। अब आता है तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे है कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट इसी में मेन आपको समझना है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या है और किन किन को क्या लगेगा। तो ST प्लस SC ये जो कैटेगरी हैं तो इनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ST SC का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है ये तो इनकम के आधार पे बनता नहीं है, ये तो बस जाति के आधार पे बनता है। तो ST और SC के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जाति प्रमाण पत्र देने में, लेकिन जो OBC कैटेगरी वाले हैं उनका दिक्कत है। उनका दिक्कत क्या है दोस्तों, अब आते हैं, देखिए OBC जो सर्टिफिकेट होता है वो इनकम के आधार पे बनता है, जाति के आधार पे बनता है, प्लस इनकम के आधार पे भी होता है। तो OBC जो प्रमाण पत्र वाले हैं उनको दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर नया आय प्रमाण पत्र बनवा लेना है, यानी कि उनको जाति प्रमाण पत्र तो जो है ही, प्लस उनका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर वो मांगते हैं अगर तो फिर आप क्या देंगे। इसलिए अभी से आपके पास टाइम है, जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाए उससे पहले आप जल्द से जल्द इसको आप जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन के समय बनवा लीजिए, क्योंकि आपका जो OBC सर्टिफिकेट है वो तो ठीक है, उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। प्लस दोस्तों OBC सर्टिफिकेट आप क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे आपको बनवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि आपके पास कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, यानी कि OBC हो चाहे ST हो चाहे SC हो, यानी कि ये तीनों के लिए लागू होता है, ST प्लस SC और प्लस OBC।
ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के लिए जो है ये लागू हो रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके पास इनकम, आपके पास जो होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो भी स्टेट होते हैं वो अपने अपने आधार पर स्टेट वाले जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो है ये सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे बनवा लेना है। तो आपके जो भी एसडीएम है तो आपके पास एसडीएम के पास जाना है और आपको एसडीएम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसको लेके जाना है और उस पर जो भी सील साइन लगवाना है एसडीएम आपको क्या है उसको वेरीफाई करके दे देगा। तो आपके पास जो है एसटी एससी ओबीसी तीनों को मैं बोल रहा हूँ, तीनों अपना अपना सर्टिफिकेट को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट पे बनवा ले। ठीक है दोस्तों, तो ये आते हैं, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, एसटी है और एससी है, इनको कैसे करना है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया सर्टिफिकेट, लेकिन अब आता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि ये सबके लिए नहीं है दोस्तों, जिनका सिलेक्शन पीडब्ल्यूडी से हुआ है उनके लिए ये रिक्वायर्ड है। यानी कि इनके बिना उन लोगों का सिलेक्शन ही नहीं होगा जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से सिलेक्शन लिए हैं। तो पीडब्ल्यूडी वाले आप लोग जो है पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अपने हॉस्पिटल से ये बनवा लें, क्योंकि ये हॉस्पिटल जो होंगे वही आपको बना के देंगे। तो ये आपका जो होगा वहाँ पर से बनेगा। और EWS सर्टिफिकेट अब देखते हैं। EWS सर्टिफिकेट यानी कि ये जो होता है आय के आधार पे बनता है सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट आय के आधार पे ये सर्टिफिकेट बनता है EWS। तो इसको जो है EWS जो कैटेगरी से सिलेक्शन पाए हैं उनको EWS सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और ये भी जो है आपका जो कार्यालय है तहसील कार्यालय या फिर SDM जहाँ से ये जनरेट होते हैं, अंचल कार्यालय, ये जो कार्यालय है वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट बन जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग बनवा लेंगे। अब आता है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, यानी कि ये सबके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है। जो ट्रांसजेंडर जो अपना उसमें भरते समय फॉर्म भरते समय ट्रांसजेंडर का ऑप्शन को चूज़ किए हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है। और आता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपका पहला तो 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो आपका बहुत कंपलसरी है। ठीक है, 10th क्लास सर्टिफिकेट। और दूसरा नंबर आपका आधार कार्ड जो होगा, आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, आप तीनों पर जो है एक ही डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए जो आपका 10th क्लास सर्टिफिकेट में है। ठीक है दोस्तों, तो ये 10th क्लास जो सर्टिफिकेट होता है 10th ही आपका मेन होता है। ठीक है, 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पे जो है आपका डेट ऑफ बर्थ को माना जाता है। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है 10th क्लास के आधार पर वेरीफाई होगा। अब आता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है बनवाना है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, यानी सभी को बनवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय मेडिकल ऑफिसर एनी गवर्नमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ से आपको क्या करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ये सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि ST SC OBC जो भी कैटेगरी वाले हैं, ये तीनों कैटेगरी वाले मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग अपने हॉस्पिटल से जाकर, जिला हॉस्पिटल जो होगा वहाँ से जाकर आप लोग बनवा लीजिएगा। ये बिल्कुल कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं है, किसी को छूट नहीं दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट है जो ये सर्टिफिकेट इशू बाय कंप्लीट अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्राइबल लोकल और डिलेक्टेड इन केस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है जो अपना भारत का, वहाँ के लोगों का जो सिलेक्शन हुआ है, यानी कि वहाँ के लोग जो लोकल लोग हैं, जो लोकल उन लोगों को तो दिक्कत नहीं है। जो बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग जो है उनको क्या है दिक्कत होगा, क्योंकि बाहरी लोग अगर वहाँ से भरे हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और लोकल लैंग्वेज आना चाहिए प्लस आपको क्या है सर्टिफिकेट भी बनवाना है। तो लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको वहाँ से बनवाना है। अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है तो आप वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो आपको वहाँ वेरिफिकेशन में बिल्कुल कंपलसरी होगा। बाकी जो आंध्र प्रदेश के निवासी हैं जो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई स्टेट में दोस्तों जो लोकल लैंग्वेज के आधार पर उनको प्राथमिकता दिया गया है, तो उनको जो है बिल्कुल
लोकल लैंग्वेज जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल लगेगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको बनवा लेना है। अब दोस्तों बात आता है कि कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो भी लगेगा क्या। तो दोस्तों कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोस्तों आपका केवल कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। सर्टिफिकेट के बारे में तो कहीं दिखा नहीं अभी तक। आपका ये जो जितने भी ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है इसमें तो कहीं कंप्यूटर के बारे में जो है कहीं लिखा नहीं है। तो आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट मतलब नहीं मांगा है। आपका क्या है, नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, इसमें ये भी है दोस्तों। साइकिल जो है, साइकिल का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो उसी तरह से कंप्यूटर चलाने का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये ऑफिस वर्क है प्लस चिट्ठी बांटने हैं। इसमें क्या है, कोई भी पोस्ट आएगा उसको रिकॉर्ड करना है, प्लस उसको जब आप दे देंगे, डिलीवरी कर देंगे तो उसको रिकॉर्ड करना है। यानी जो भी है ऑनलाइन काम होगा, ऑनलाइन उसको चढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है आपको कंप्यूटर आना चाहिए। प्लस साइकिल का इसलिए मांगा गया है कि आप कहीं भी जाते हैं, चिट्ठी देते हैं, या फिर जो भी आज पैन कार्ड आता है या फिर कोई पार्सल आता है, कुछ भी आता है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, तो उसको जब देने जाते हैं तो आपको वहाँ तक जाने के लिए साइकिल चलाना कम से कम आना चाहिए। तो ये भी एक इसमें नियम था कि साइकिल मतलब चलाने आना चाहिए। बाकी दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आपको मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ। अगर कोई क्वेरी हो तो मैसेज में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।